ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग मीमांसा परिभाषा का चिंतन कर रहे थे। कल हमने मीमांसा के विषय में सामान्य जानकारी लिया। मीमांसा क्या है, मीमांसा का परिचय, सामान्य ग्रंथ का केवल आरंभ ही हुआ था। मुख्यतः हमने मीमांसा का परिचय क्या है, मीमांसा क्या है, इसके विषय में हमने जानकारी लिया था कल। तो मीमांसा मान धातु से, मान ज्ञाने धातु से मीमांसा शब्द की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ ज्ञान हो सकता है, पर ज्ञान विचारात्मक ज्ञान है, इसलिए मीमांसा का अर्थ करते विचार। एक हेमचंद्रेश्वरी करके विद्वान है, उन्होंने मीमांसा का अर्थ किया विचारणा। इसलिए अथा तो धर्म जिज्ञासा में भी जिज्ञासा शब्द की विचार में लक्षणा की जाती है। जैसे धर्म जिज्ञासा, धर्म मीमांसा, ये दोनों पर्यायवाची, इसलिए हम मीमांसा मैंने विचार। विचार भी सामान्य विचार नहीं, पूजित विचार, इसलिए भागवतीकार लिखते हैं पूजित विचार वचन मीमांसा शब्द। मीमांसा करते क्या, पूजित विचार हो, सामान्य विचार को मीमांसा नहीं कहते हैं। जो पूजित विचार है, सम्मानित विचार है, श्रेष्ठ विचार है, उसको मीमांसा कहा जाता है। अब विचार में पूजितता क्या है, माने पूजित विचार किसको कहते हैं, इसमें पूर्व मीमांसा में अलग व्याख्या की जाती है, उत्तर मीमांसा में अलग व्याख्या की जाती है। पूर्व मीमांसा माने जहाँ कर्मकांड का प्रतिपादन होता है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। जहाँ ज्ञान का निरूपण है, ब्रह्म का निरूपण है, जीव और ब्रह्म का ऐक्य का निरूपण है, उसको बोलते उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में जिस विचार के द्वारा जीव और ब्रह्म की ऐक्य की प्राप्ति होती है, उसी विचार को पूजित विचार कहा जाता है। और पूर्व मीमांसा में ऐक्य तो नहीं चाहिए यहाँ पर, इसलिए जिसके द्वारा कर्म का सम्यक अवबोध हो सकता है, कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म का विषय क्या है, उसका अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, अंग प्रयास अनुयाग, इन सब विषयों का निरूपण के द्वारा कर्म का निर्मूलता पूरा निर्क्यूल संक्षेपतः जहाँ किया जाता है, उसको मीमांसा माने पूजित विचार कहते हैं। इसलिए धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसाया प्रयोजनम, धर्म विषय का निरूपण करना मीमांसा का प्रयोजन है। और धर्म का भी सामान्यतया ज्ञान वेद से होता है, परंतु इसमें इति कर्तव्यता, कैसे करना चाहिए, धर्म का अनुष्ठान कैसे किया जाए, इति कर्तव्यता का निरूपण मीमांसा से होता है। इसलिए कल हम एक श्लोक बोले थे कुमार भट्ट का, धर्मे प्रमीयमाणे ही वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यति। करणात्मना वेदेन धर्मे प्रमीयमाणे मीमांसा इति कर्तव्यता भागम पूरयिष्यति। वेद का है करण है, करणात्मक वेद के द्वारा धर्म का ज्ञान होने पर कैसे किया जाए, इसको बोलते इति कर्तव्यता। कथम भावे, जैसे अग्निहोत्रम जो हुआ स्वर्ग काम, यदि आपको स्वर्ग चाहिए, अग्निहोत्र करना है, तो बोलने से तो होता नहीं है, करना पड़ेगा ना, कैसे किया जाए, समस्या होती। जैसे कुठारेण वृक्षम छिंद्यात, कुठार से वृक्ष का छेदन करना चाहिए, ऐसा किसने कहा, तो कथम छिंद्यात, कैसे छेदन किया, कैसे छेदन किया जाए, आकांक्षा स्वतः होती है। उस तरह से अग्निहोत्रम स्वर्गकाम अथवा अग्निहोत्रेण स्वर्गम भावेत, अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग की सिद्धि करनी चाहिए। तो कैसे करें हम, उसमें प्रयास अनुयाद आदि जितने भी अंग है सबका निरूपण करके, ये सब अंगों से विशिष्ट जो अग्निहोत्र होम है उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है करके विशेषतः इति कर्तव्यता अंश का प्रदान मीमांसा के द्वारा किया जाता है। इसमें हम निरूपण किए थे, इसमें 3 मत प्रसिद्ध हैं। इसके सूत्रकार जैमिनी हो गए और भाष्यकार कौन हो गए, शबद स्वामी हो गए। उनका वास्तविक नाम क्या था, आदित्य देव था, परंतु बाद में जैनियों के आतंक से जंगल में चले गए और जंगल में रहने लगे, उनका नाम शबद बन गया, होते होते शबद स्वामी हो गए। उनका वास्तविक नाम आदित्य देव है, ये भाष्यकार हो गए। और उसके भाष्य में मीमांसा सूत्र के ऊपर टीका करने वाले बहुत लोग हो गए हैं। इनमें से 3 मत प्रसिद्ध है, एक कुमारिल भट्ट का मत, दूसरा प्रभाकर का मत और तीसरा मुरारी मिश्र का मत। मुरारी मिश्र का कोई भी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं, केवल मत प्रसिद्ध है। अन्य ग्रंथों में मुरारी मिश्र का ये मत है करके आता है, जैसे प्रामाण्य विषय में नया चिंतन है, अन्य कहीं कहीं उनका नया चिंतन मिलता है। जैसे न्याय ग्रंथ के चिंतामणि में स्वयं दीदिकार ने मुरारी का मत का उल्लेख किया है, परंतु उनका कोई भी प्रामाणिक ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। इतना भेद है, माने अलग मत है इतना। भाट्ट मत प्रसिद्ध है, आज जितने भी मीमांसा के विषय में चिंतन चलता है सब भाट्ट मत को लेकर के चलता है। इसलिए वेदांत में भी जितने भी मीमांसा के विचार आते हैं भाट्ट के मत आते हैं। मीमांसा माने भाट्ट, यद्यपि गुरुमत प्रसिद्ध है,
बुद्ध मत प्रसिद्ध है, परंतु उनका व्यवहार में अन्य तो उपयोग नहीं, केवल मत के लिए है, सिद्धांत के लिए है, अतिरिक्त उनका उपयोग लोक में इतना प्रयोग नहीं दिखा जाता है। इसलिए भट्ट मत प्रसिद्ध है। उसका प्रवर्तक कुमारिल भट्ट थे, प्रसिद्ध मीमांसक थे। उन्होंने मीमांसा सूत्र में मुख्य 12 अध्याय हैं, हम निरूपण किए थे। वास्तव में 14 अध्याय हैं, बाद वाले जो 4 हैं उनको संकर्षण कांड, देवता कांड करके 16 अध्याय है। 4 कांड को पठन पाठन में, वो पठन पाठन में 4 कांड नहीं है, इसलिए 12 अध्याय का ही पठन पाठन होता है, इसलिए द्वादश लक्षण ही कहा जाता है। इनमें से प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक की रचना की, और प्रथम अध्याय के दूसरा तीसरा अध्याय में तंत्र वार्तिक और बचे हुए सभी में टीका की रचना किया कुमारिल भट्ट ने। आइए समझे, फिर बाद में मीमांसा परिभाषा शुरू हो रहा है, समझे। आइए समझे, स्वागत है आपका भी। तो टुक टीका की रचना किया, और मीमांसा के जो सूत्र है वहाँ पर भी ऋजु माने बृहति टीका और मध्य टीका, 2 टीका की रचना किया है। एक बृहति टीका लघु, दूसरी के समझ इनकी मध्य टीका करके कुछ है, ऐसा लगता है कुमारिल भट्ट के। और इनके शिष्य हो गए प्रभाकर मिश्र। प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य, प्रभाकर मिश्र भी शिष्य थे, और मन्नन मिश्र उनके समकालीन थे और शिष्य के तरह ही थे। लगभग 7वीं शताब्दी के थे कुमारिल भट्ट, 6ठ और 7वीं शताब्दी के बीच के थे, माने लगभग समकाल के थे मन्नन मिश्र भी। अभी प्रसिद्ध मीमांसक हो गए, और बाद में भगवान शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करके बाद में फिर वेदांती बन गए। शास्त्रार्थ में उनका पराजय हो गया, फिर वेदांती बन करके नैष्कर्म सिद्धि, ब्रह्म सिद्धि आदि वेदांत पद ग्रंथ की रचना भी उन्होंने किया है। और मीमांसा में विधि विवेक, भावना विवेक और विभ्रम विवेक करके 3 प्रसिद्ध विवेक ग्रंथ है, और एक मीमांसा अनुक्रमणिका करके एक नया ग्रंथ भी उनका मिलता है। एक प्रभाकर, ये हो गए मन्नन मिश्र। फिर दूसरा मत आता है प्रभाकर का। एक कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, परंतु गुरु से भी बड़े विद्वान हो गए, इसलिए इनके स्वयं गुरु जी इनको गुरु उपाधि दे दिए, इसलिए इनका नाम ही गुरु है। क्योंकि एक बार पढ़ा, थोड़ा बता देंगे, प्रसंग आ रहा है। एक बार पढ़ा रहे थे, कुमारिल भट्ट पढ़ा रहे थे, एक पंक्ति पढ़ाना था उनको, 2-3 दिन से पंक्ति लगी नहीं। आज भी वहाँ पढ़ाने लगे तो पंक्ति नहीं लगी, उस दिन छोड़ दिए, कल बताएंगे करके। कल आ गए पढ़ाने बैठे, दिखते लगती नहीं है, फिर छोड़ दिए। ऐसे होते हुए 3-4 दिन हो गया, तो पता चल गया, मैंने प्रभाकर को पता चल गया, आ गए और देखे तो पुस्तक तो ऐसे खाली था, और गुरु जी थे नहीं। तो गुरु माता से पूछे गुरु जी कहाँ है, बाहर गए। तो छात्र सब मैंने प्रतीक्षा में थे, गुरु जी पढ़ाने में थे नहीं। तो पुस्तक देखे, पुस्तक में एक पंक्ति थी उनको नहीं लगी थी, वहाँ लिखा था अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम पुनः द्विरुक्तम। अत्रापि नोक्तम यहाँ भी नहीं कहा है, तत्र तु नोक्तम वहाँ भी नहीं कहा है, फिर डबल पुनः द्विरुक्तम, फिर 2 बार कहा गया। जब यहाँ भी नहीं कहा, वहाँ भी नहीं कहा, तो 2 बार कैसे हो गया? यही पंक्ति थी, और उनको लगी नहीं, बहुत समस्या में पड़ रहे थे। आ गए प्रभाकर, और उन्होंने क्या किया, अत्रापि नोक्तम था, अत्रापि ना के बाद कमा लगा दिया, और तत्रतु नोक्तम में तत्रतु ना के बाद कमा लगा दिया। तो अर्थ क्या हो गया, अत्र अपि ना उक्तम तत्रतु ना उक्तम। यहाँ अपि शब्द से कहा गया है उसी बात को, वहाँ उसी को तू शब्द से कहा गया है, तो डबल हो ही गया, पुनः द्विरुक्तम। बाद में गुरु जी आ गए तो पुस्तक तो पंक्ति लग गई, अब तो 4-5 से लगी नहीं थी। जब आ गए, नहीं प्रभाकर ने इतना कर दिया, चले गए। बाद में आ गए कुमारिल भट्ट, आ गए और देखे पुस्तक, पंक्ति तो खुल गई पूरा। बहुत आश्चर्य हो गया, क्या हो गया? फिर पूछे कौन आ गया था, अभी पंक्ति लगी नहीं थी, आज ऐसे कैसे लग गया? तो गुरु माता ने कहा प्रभाकर आया था आपका शिष्य, उसने कुछ किया होगा। तो उनको पता चल गया प्रभाकर का नाम है, और उन्होंने कहा आज के बाद तुम हमारा गुरु हो गए करके शिष्य को गुरु बना दिए। इसलिए उनका मत गुरु मत करके प्रसिद्ध है प्रभाकर का। ये दूसरा मत, ठीक है समझो। इन्होंने भी बृहति टीका और लघु टीका करके रचना किया है सूत्र के ऊपर ही। और फिर तीसरा मुरारी मिश्र का मत है, सप्तदश शताब्दी के थे संभवतः। ये मुख्य 3 मत प्रसिद्ध है, और अन्य भी बहुत, नारायण करके मीमांसक हो गए, उन्होंने मानमेयोदय करके रचना किया है ग्रंथ का। और खंडदेव करके हो गए, इन्होंने भाट्ट रहस्यम, भाट्ट दीपिका आदि ग्रंथ का रचना किया है। यानी अनेक और भी ग्रंथकार हो गए। एक अर्थ संग्रहकार लोग अक्षी भास्कर हो ही गए, और श्री कृष्ण यज्ञ मीमांसा परिभाषाकार हो गए, और मीमांसा न्याय प्रकाशकार आपदेव, ये सब मीमांसा के ग्रंथकार है। ये सब की हम निरूपण कल किए थे, आज भी सामान्यतः हम निरूपण कर रहे हैं।
फिर हम ग्रंथ का मंगल श्लोक का चिंतन किए थे। मंगल श्लोक में ग्रंथ के आदि में मंगल करना चाहिए, शास्त्रीय मर्यादा है। ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरित, इसलिए मंगलाचरण के अनुष्ठान किया ग्रंथकार ने। सूर्य नारायणम वंदे देवीम त्रिपुर सुंदरीम गुरून् अधिगतार्थांश्च निरंतरमहं भजे। इनका पिताजी का नाम सूर्य नारायण था और माता का नाम त्रिपुर सुंदरी था, इसलिए अपने पिता सूर्य नारायण को और अपनी माता त्रिपुर सुंदरी को हम वंदना करते हैं करके वंदना किया। और जिस गुरु से इन्होंने विद्या का अध्ययन किया था उन गुरून् अधिगतार्थांश्च, क्योंकि श्वेता सुत्तर उपनिषद में कहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी देवता में परम भक्ति है और जिस प्रकार की भक्ति परमात्मा में है उसी प्रकार की भक्ति यदि गुरु में भी है उसको पूरा ग्रंथ के रहस्य खुल जाते हैं करके स्वयं श्वेता सुत्तर उपनिषद में कहा गया है। इसलिए गुरु का भी वंदना किया। गुरून् अधिगतार्थांश्च निरंतरम अहं भजे करके एक ही अर्थ करते, दूसरा अर्थ करते हैं भगवान सूर्यदेव को और त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा को। त्रिपुर सुंदरी को दो अर्थ आप कर सकते हैं, एक त्रिपुर का अर्थ राक्षस करते हैं, उनको विनाश करने वाली ये भी अर्थ कर सकते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के अधिष्ठाती जो भगवती ललिताम्बा है उनकी वंदना करते हैं, ये भी अर्थ कर सकते हैं। फिर दूसरा मंगल किया था बालानां शास्त्र सिद्धार्थ लेश बोधाय धीमतां मीमांसा परिभाषेयं क्रियते कृष्ण यत्सुना। धीमतां बालानां ने जो बुद्धिमान बालक है, बुद्धिमान माने सब शास्त्र पढ़े हुए बात नहीं, जो समझ सकते हैं, ऐसे बालकों को शास्त्र माने प्रौढ़ बालक है, माने जो सामान्य दर्शन के विषय में जिसकी सामान्य जानकारी है, ग्रहण धारण में जो पटु हैं, ऐसे बालकों को शास्त्र सिद्धार्थ लेश बोधाय, शास्त्र के द्वारा सिद्ध जो अर्थ है उसको लेश माने अल्प मात्रा में, संक्षिप्तः लीश अल्पी भावे धातु से माया प्रत्यय करके लेश बनता है, अल्प संक्षेपतः, क्योंकि मीमांसा ग्रंथ बहुत बड़ा है उसका पूरा तो हम बोध नहीं करा सकते हैं, संक्षेपतः हम बोध कराएंगे। इसलिए शास्त्र सिद्ध अर्थ का संक्षेपतः बोध कराने के लिए मीमांसा परिभाषा का रचना किया जाता है। फिर मीमांसा में मुख्यतया बताया था धर्म और अधर्म का निरूपण होता है, क्योंकि धर्म कर्तव्य है और अधर्म अकर्तव्य है, माने धर्म 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 प्रवृत्ति का विषय है, अधर्म निवृत्ति का विषय है। धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अधर्म में निवृत्त होना चाहिए, इतना करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि मीमांसा के मत में सबसे बड़ा परिजन स्वर्ग है, जो हम मोक्ष बोलते हैं, ये लोग स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं। और स्वर्ग की परिभाषा स्वयं कुमारिल भट्ट करते हैं, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम सुपदास्पदम। यत न दुखेन संभिन्नम, जहाँ दुख थोड़ा भी मिला हुआ नहीं है, यानी दुख का मात्रा वहाँ है ही नहीं। और न च ग्रस्तम अनंतरम, लोक में क्या होता है, हम एक सुख का भोग करते रहते हैं, सुख भोग करते करते एक बहुत बड़ा दुख आता है, सुख कहाँ गए पता नहीं, तत्काल सुख खत्म होता है। और कभी कभी दुख भोगते रहते हैं, फिर नया सुख आता है, माने एक को दूसरा ग्रसित कर देता है, माने उसको कम माने हटा करके दूसरा आ सकता है। लोक में ये होता है, स्वर्ग में ऐसा होने वाला नहीं है। आप सुख भोग रहे हैं, कोई आपका प्रतिबंधक होगा नहीं, आप आनंद से सुख का भोग कर सकते हैं। इसलिए नचग्रस्तम अनंतरम। और अभिलाषोपनीतं च, आपकी जो अभिलाषा है, आप जो चाहते हैं सब मिलेगा। आप आकर कल्पना करेंगे आपको पता मिल जाएगा। जैसे हम भी यहाँ कल्पना तो करते रहते हैं पर मिलता नहीं, पर मिलता है, समझिए हम शुद्ध भाव से यहाँ भी यदि हम कल्पना करते हैं तो मिलता है। पर हमारी इतनी कल्पना होती है सुबह से लेकर के शाम तक, पूरा करते जाएंगे तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। हाँ, जब दोष रहित भाव से, काम क्रोध लोभ मोहादि रहित भाव से सृष्टि के कल्याण के हेतु हम भावना करते हैं, पूरा होता है। इसलिए महापुरुषों के जितने भी संकल्प हैं आज तक सब पूरा हो गए, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सृष्टि का कल्याण करना है। बड़े महाराज जितना आश्रम बना दिए, संकल्प कर दिए, पूरा हो गया, उनके लिए कुछ करना नहीं है, उनका संकल्प से पूरा काम होता है, क्योंकि उनमें कोई सांसारिक दोष नहीं है और केवल सृष्टि की कल्याण की भावना, सृष्टि का कल्याण करना है। ऐसे होने पर तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आप जो भी कल्पना करेंगे सब मिलने वाला है, इसलिए उसको स्वर्ग बोलते हैं। तत्सुखम स्वपदास्पदम, वही क्या है, परम पुरुषार्थ है। और धर्म से स्वर्ग मिलता है। धर्म से, धर्म माने याग आदि जो कर्म है,
धर्म के विषय में बहुत विप्रतिपत्ति है। धर्म किससे कहते हैं? तो मीमांसा के मत में याग आदि एवं धर्म, याग आदि को ही धर्म करते हैं। चोदना लक्षण अर्थ धर्म मीमांसा सूत्र है। मैंने वेद जिसको प्रतिपादन करता है, जो धर्म को, जो याग आदि को, आदि से आप दान होम को ले सकते हैं। याग दान होम इनको ही हम धर्म कहते हैं। इनके द्वारा अपूर्व बनेगा, अपूर्व से आपको बाद में स्वर्ग मिलता है। क्योंकि जो हम याग आदि करते हैं ये तो इसी काल में तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे हमने अग्निहोत्र होम किया, वो तो सुबह किया शाम को खत्म हो गए। अथवा कोई गृहस्थ है तो नित्य करता है तभी उसके जीवन तक रहा, बाद में खत्म हो गया। तो माने जितने भी कर्म है सब नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने वाले जो कर्म है बाद में शरीर के पात के अनंतर मिलने वाले जो स्वर्ग है उसके लिए कारण नहीं बन सकते। क्योंकि कारण किसको कहते हैं? जो कार्य से अव्यवहित पूर्व में होता है उसको कारण कहते हैं। कार्याव्यवहित पूर्ववर्ती माने कार्य से जो पहले रहता हो उसको हम कारण बोलते हैं। धर्म माने जो याग आदि है तो नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग बहुत बाद में मिलने वाला, या तो हम कर चुके हो गया, स्वर्ग कब मिलेगा पता नहीं। तो उस स्वर्ग के लिए याग कर्म कारण कैसे हो सकता है, समस्या आती है। इसलिए मीमांसक लोग क्या मानते हैं? इस याग से अपूर्व नामक एक नई वस्तु की उत्पत्ति होती है और जब तक स्वर्ग रूप फल को नहीं देगा तब तक रहेगा, और उसी अपूर्व से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मीमांसक का सिद्धांत। इसलिए याग और स्वर्ग इन दोनों के बीच में अपूर्व नामक एक नया व्यापार की कल्पना करते हैं लोग। इसका बोध अपूर्व के द्वारा क्या होता है? स्वर्ग आदि तत्त फलों की प्राप्ति होती है। परंतु मुख्य कार्य का याग है, याग से अपूर्व होगा, अपूर्व से स्वर्ग मिलेगा। इसलिए मुख्य धर्म का याग ही है। याग दान हमारी यही क्या है? धर्म है। इसी का निरूपण करना है। इसके लिए बता रहे हैं वेद बोधिता निष्ठ साधन, वेद बोधित इष्ट साधनता कहा धर्म। वेदेन बोधिता इति वेद बोधिता, वेद बोधिता इष्ट साधनता यस्य सह वेद बोधित इष्ट साधनता कहा। वेद के द्वारा जिसमें इष्ट साधनता की बोध कराई जाती है, माने यह इष्ट का साधन है करके जिसके विषय में वेद बताता है। जैसे आपका इष्ट क्या है? स्वर्ग है। यदि पारलौकिक माने दो प्रकार के इष्ट हो सकते हैं, एक ऐहलौकिक, दूसरा पारलौकिक। ऐहलौक ऐश्वर्य आदि उसके लिए भी बहुत निरूपण है। वायव्यम पशुम आलभेत भूति काम, यदि आपको ऐश्वर्य चाहिए तो वायुदेव के लिए पशु का आलमन कीजिए करके ऐश्वर्य के लिए कहा है। यदि आपको शत्रु का नाश चाहते हैं तो सेनेन अभिचरण यजेत, आपको सेना करना पड़ेगा, आपका पूरा शत्रु का नाश होता है करके ऐहलौकिक जो समृद्धि है उसका भी निरूपण यहाँ मिलेगा। और पारलौकिक मिलेगा, चाहे पारलौकिक इष्ट है चाहे ऐहलौकिक है, दोनों का साधन का याग ही है, धर्म ही है, याग आदि है। इसलिए याग आदि का हम धर्म बोलते हैं। इससे एक उदाहरण में घटाएंगे हम। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः, इसका मतलब क्या है? स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम जुहुयात्, स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र होम करे। इसमें एक मीमांसा की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। स्वर्ग कामः प्रथमा है, इसको हम द्वितीयांतत्वेन विपरिणाम कर देते हैं। स्वर्ग कामम करा देंगे और स्वर्ग कामम को स्वर्ग में लक्षण कर देंगे, तो स्वर्ग कामम का अर्थ स्वर्गम हो जाएगा। और अग्निहोत्रम था, ये द्वितीयांत था, इसको हम तृतीयांत बनाएंगे। और अग्निहोत्रेण हो जाएगा। स्वर्ग काम प्रथमांत था, हमने द्वितीय बना दिया, स्वर्ग कामम बना। फिर स्वर्ग काम का पूरा का स्वर्ग में हमने लक्षणा किया, तो स्वर्ग काम का अर्थ स्वर्ग हो गया, द्वितीय में स्वर्गम बन गया। फिर अग्निहोत्रम जुहुयात्, अग्निहोत्रम द्वितीयांत था, तृतीय बना दिया हमने, तो अग्निहोत्रेण हो गया। जुहुयात् में हु धातु है और लिंग लकार है, लिंग लकार का अर्थ भावना है, हु धातु का अर्थ होम है। तो होम का अग्निहोत्र में अभेदीन अन्वय, अग्निहोत्र होमेना। फिर स्वर्गम था, द्वितीय बनाया हमने, तो स्वर्गम उधर भावना है तो भावेत, अग्निहोत्र होमेना स्वर्गम भावेत। इस प्रकार की वाक्यार्थबोध होती है। इस प्रकार से वाक्यार्थबोध करना चाहिए सभी वाक्य में। सर्वत्र मैंने जब नए नए आएंगे सब बताएंगे, अभी केवल भूमिका है। अभी अब कितना समझना है, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम का वाक्यार्थ आपको करना पड़ेगा। तो अग्निहोत्र होमेना स्वर्गम भावेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग फल की सिद्धि करनी चाहिए करके होता है। अब यहाँ अग्निहोत्र क्या है? याग है। अग्निहोत्र को हम धर्म बोलते हैं। देखिए अब घटाएंगे, वेद बोधित इष्ट साधनता का धर्म।
वेद बोधिता इष्ट साधनता यस्य सह धर्मः। वेद के द्वारा बोधित इष्ट साधनता है जिसमें, माने वेद जिसको यह इष्ट का साधन है करके बताता है उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे अग्निहोत्र स्वर्गरूप इष्ट का साधक के करके वेद बताता है। अग्निहोत्रम जो काम वेद का वाक्य है, ब्राह्मण का वाक्य है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेद का ही भाग माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ का वाक्य है। अग्निहोत्रम जो काम, इस वाक्य के द्वारा अग्निहोत्र क्या है, स्वर्ग का साधक है, माने इष्ट जो स्वर्ग है उसका साधन है करके अग्निहोत्र होम में इष्ट साधना की बोध कराई जाती है वेद के द्वारा। इसलिए अग्निहोत्र क्या है, धर्म है। इस तरह से आप सभी आगे समन्वय कर सकते हैं। तो वेद बोधितत्व सति इष्ट साधनतागत्वम धर्म से लक्षण हम कर सकते हैं अलग अलग करके। वेद बोधितत्व सति जो वेद से बोधित भी हो और जो इष्ट साधन इष्ट का साधक भी हो, इष्ट स्वर्ग आदि फल को देने वाला भी हो, उसको हम धर्म बोलते हैं। ठीक है, समझिए धर्म का लक्षण है। पदकृत्य करेंगे, केवल वेद बोधितत्वम कहेंगे तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। हम स्वर्ग को धर्म नहीं बोलते हैं, और धर्म से मिलने वाला फल है स्वर्ग। स्वर्ग फल है, स्वर्ग धर्म नहीं है। केवल वेद बोधितत्वम कहेंगे तो वेद से बोधित स्वर्ग आदि भी है, इसलिए वेद बोधितत्वम कहने पर स्वर्ग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इष्ट साधनतागत्वम कहना पड़ेगा। जब इष्ट का साधन हम कहेंगे, स्वर्ग स्वयं इष्ट है, इष्ट का साधन नहीं है। स्वर्ग से इष्ट कुछ मिलने वाला नहीं, स्वर्ग स्वयं इष्ट है। इष्ट का साधन स्वर्ग नहीं है, इसलिए इष्ट लक्षण नहीं जाएगा। और केवल इष्ट साधनत्वम अथवा इष्ट साधनतागत्वम ऐसा कहेंगे तो कहाँ जाएगा, भोजन में जाएगा। क्योंकि भोजन में तो इष्ट का साधन है। हमें तृप्ति चाहिए, बहुत भूख लगी है, हमें क्या चाहिए, तृप्ति चाहिए। तो हमारा इष्ट क्या है, तृप्ति है। तो हमारा इष्ट जो तृप्ति है उसका साधक कौन है, भोजन भी है। भोजन में भी लक्षण चला जाएगा। तो भोजन में लक्षण की अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वेद बोधितत्वम कहना पड़ेगा। वेद से बोधित भी होना चाहिए। आप भोजन करें, आप भोजन कीजिए करके वेद में कहीं आया नहीं है। आपको भोजन करना चाहिए करके वेद में कोई भी वाक्य आया नहीं है, क्योंकि भोजन राग से प्राप्त है। ने हमारी कामना है, राग है, हमारे राग के कारण भोजन प्राप्त है। इसलिए जो रागतः प्राप्त होता है उसका विधान शास्त्र नहीं करता है, जो अप्राप्त होता है उसका विधान शास्त्र करेगा। प्राप्त का विधान शास्त्र कभी करता नहीं है। कभी कभी प्राप्त का अनुवाद कर सकता है, परंतु प्राप्त का विधान शास्त्र से कभी होता नहीं है। इसलिए हाँ जी, समझे कहा नहीं, भोजन का निषेध किया ही नहीं है ना। उन्हें राग से तो प्राप्त है ना, जैसे कलंज भक्षण का भी राग से प्राप्त है। इसलिए शास्त्र से प्राप्त का ही शास्त्र से बाद होता है, ऐसा नियम नहीं है। शास्त्र से शास्त्र प्राप्त का भी बाद होता है, लोक प्राप्त का भी बाद होता है। शास्त्र से दोनों का बाद होता है, यही शास्त्र की महत्ता है। शास्त्र केवल शास्त्र कोई बात नहीं करता है, जो राग से प्राप्त है उसका भी बात करता है। जो सुरापान आदि ये सब राग से प्राप्त हैं, इनका भी शास्त्र बात कर सकते। इसलिए शास्त्र प्राप्त का भी निषेध करेगा और राग प्राप्त का भी निषेध करेगा। इसलिए प्राप्त सत्य निषेध में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि राग से तो प्राप्त है ना सुरापान आदि, उसका निषेध कर रहा है शास्त्र। इसलिए प्राप्त का, क्योंकि बिना प्राप्ति निषेध तो संभव नहीं है। इसलिए प्राप्ति तो है, और कहीं राग से है, कहीं शास्त्र से है। दोनों का शास्त्र निषेध करने में समर्थ है। यही शास्त्र का शास्त्रत्व है। ऐसे शास्त्र कहीं शास्त्र में एक वचन आता है, उसका दूसरा वचन निषेध करता है, उसकी निरूपण बाद में आएगा। विकल्प कहीं ऐसा होने पर कहीं विकल्प विधि होती है, कहीं विकल्प नहीं होता है, सब हम निरूपण करने वाले ही आएगा सब। ठीक है, जैसे अतिरात्रि षोडशिनम गृह्णाति, नातिरात्रि षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र होम में, अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करना चाहिए। करे क्या, दूसरा आगे अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण नहीं करना चाहिए, निषेध हो रहा है। अतिरात्र एक याग का नाम है, समझे, एक यज्ञ विशेष का नाम है, और षोडशी उसका पात्र है। देखिए समझे, आज ये सब याग होते नहीं, केवल हम बोलते रहते हैं, क्या है किसी को पता नहीं है। क्योंकि यदि होता तब पता चलता इसकी प्रतिक्रिया है करके। और वैदिक याग लगभग लुप्त प्राय हो गए, बहुत कम होते हैं। यानी कभी कभी होते हैं, तब केवल प्रदर्शनी के लिए होते हैं, दिखाने के लिए। ऐसा होता है करके दिखाने के लिए होता है। याग करने के लिए आज याग लगभग नहीं किया जाता है।
इसलिए शास्त्र प्रत्यय निषेध हो सकता है। इसलिए वेद बोधितत्व सति इष्ट साधनतागत्वम धर्मत्व लक्षण बन गया। इसका विपरीत अधर्म का है, स्वयं कर रहे हैं। वेद बोधिता निष्ठ साधनता का अधर्म, वेद बोधितत्व वेद बोधिता अनिष्ट साधनता यस्य सह अधर्म। हाँ, वेदेन बोधिता इति वेद बोधिता, वेद बोधिता अनिष्ट साधनता यस्य सह वेद बोधिता निष्ठ साधनता कहा बहुवचन समास हो गया, आप में कब प्रत्यय हो गया। तो वेद के द्वारा यह अनिष्ट का साधन है करके जिसमें बतलाया जाता है उसको अधर्म कहते हैं। ऐसे सुदाम न पिबेत, मद्यपान नहीं करना चाहिए, सुदापान नहीं करना चाहिए। सुदापान करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। इसलिए जो सुदापान है नरक रूप अनिष्ट का साधन है करके कौन बताता है? वेद बताता है। यदि आप सुदापान करेंगे, मद्यपान करेंगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि चित्ते भ्रांतिर जायते मद्यपानात् भ्रांते चित्ते पापचर्याम उपैति पापम कृत्वा घोरमायाति कष्टम। जब मद्यपान करेंगे बुद्धि बिगड़ जाती है, जब बुद्धि बिगड़ जाएगी पाप करेगा, पाप करेगा। एक तो सुदापान का पाप तो है ही, दूसरा पाप करेगा तो घोर नरक में जाएगा, सामान्य नरक में नहीं है। इस प्रकार से नीति का आदर निरूपण किया है। इसलिए जो नरक आदि अनिष्ट का साधन है कौन? सुदापान। ये कौन बताएगा? वेद बताएगा। ब्राह्मणों न हंतव्यः, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या है, सबसे बड़ा पाप माना जाता है ब्रह्म हत्या को। ठीक है, हाँ, ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना जाता है। माने सर्वोत्तम पाप में आता है ब्रह्म हत्या। ठीक है, माने महापातक होते हैं ना, पंच महापातक। जी समझे, इसका मतलब नहीं समझते। देखिए शास्त्र में कभी ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब सुधा का पान नहीं करना मैंने दूसरा कलंज का पान भक्षण करना चाहिए, ऐसा वेद में जितना कहा है उतना समझना है, अर्थात नहीं, अर्थात नहीं, जितना कहा है उतना आपको समझना है। ये नहीं मतलब दूसरा है, बात नहीं, जितना कहा जा रहा है उतना ही आपको समझना है। माने अभिधा प्रधान होता है, कहीं के अर्थवाद वाक्य आते हैं वहाँ पर लक्षणा की जाती है, नहीं तो सामान्यतः अभिधा प्रधान होता है। वैदिक सभी वाक्य अभिधा शब्दिक होते हैं। ठीक है, समझिए। इसलिए नरक आदि जो अनिष्ट के साधनत्वेन सुदापान है ऐसा वेद के द्वारा बोधित है, इसलिए सुदापान के अधर्म है। वही लिखा है वेद बोधिता निष्ठ साधनता का अधर्म। केवल वेद बोधितत्व कहेंगे तो कहाँ जाएगा? नरक आदि में जाएगा। नरक आदि का निरूपण वेद में कहा है। और केवल अनिष्ट साधन कहेंगे तो कहाँ जाएगा? हाँ, जो लोक में माने वेद से बोधित नहीं है, जो अनिष्ट के दूसरे साधन हो सकते हैं, जो वेद से बोधित नहीं, जैसे विष भक्षण हो गया, अपथ्य सेवन हो गया, जैसे विष भक्षण, विष का भक्षण करना चाहिए, वेद में बोधित नहीं है, तो अनिष्ट का साधन है ना। यदि कोई विष भक्षण करेगा तो जाएगा। ठीक है सर, इसलिए विष भक्षण, ठीक है, केवल अनिष्ट साधनोत्तम कहेंगे तो विष भक्षण में जाएगा, वेद बोधितत्व कहेंगे नरक में जाएगा, दोनों कहेंगे तो सुदापान आदि में जाएगा। इसलिए वेद बोधिता निष्ठ साधन का अधर्म यथा कलंज भक्षण, जैसे कलंज भक्षण आदि सब क्या है? अधर्म के लक्षण है, अधर्म है। कलंज माने क्या है? तो कलंज का अर्थ करते हैं विष लिप्त शस्त्र हतम मृगमांसम, विष लिप्त शस्त्र हतम मृगमांसम। विष से लिप्त जो नहीं, विष से लिप्त शस्त्र, विष लगा हुआ जो शस्त्र, उसके द्वारा मारा गया जो मृग, उसका मांस, उसको बोलते कलंज। माने बाण में विष लगा करके उस बाण के द्वारा मृग मर गया, उस मृग का मांस को क्या कहते हैं? कलंज कहते हैं। उसका भक्षण नहीं करना चाहिए करके शास्त्र में कहा गया है। ये सामान्य अर्थ करते हैं। कोई लोग कलंज करते तंबाकू, तंबाकू होता है ना, उसको वही अर्थ करते हैं। कोई लोग जो प्याज होता है रक्त रसुनम, उसको भी अर्थ करते हैं। गृंजनम करके कोई गाजर को लेते हैं, समझिए, कोई प्याज को ही लेते हैं, पलांडो करते हैं। हाँ, कोई माने कलंज का ही अर्थ करते हैं, कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं, सिद्धांत अर्थ नहीं, कोई लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं। ठीक है सर, इस प्रकार से धर्माधर्म हो गए। अब बता रहे हैं तयोश्च वेद स्मृति आचारस्य प्रमाणम। तय माने धर्म अधर्म में, माने वेद के द्वारा धर्म और अधर्म, ये दोनों, धर्म अनुष्ठेय के रूप में और अधर्म अननुष्ठेय के रूप में विचारित है। पूरा मीमांसा शास्त्र में धर्म और अधर्म का अनुष्ठेय और अननुष्ठेय के रूप में निरूपण किया गया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या, हमने बता दिया। अब बता दें धर्म में अधर्म में प्रमाण क्या है।
धर्म में क्या प्रमाण है और अधर्म में क्या प्रमाण है बता रहे हैं। तयोस्स वेदः स्मृतिः आचारस्य प्रमाणम। तय मैंने धर्म अधर्म में, धर्म में और अधर्म में दोनों में 3 प्रमाण हो सकते हैं। वेद भी प्रमाण हो सकता है, स्मृति भी प्रमाण हो सकता है, और आचार मैंने शिष्टाचार, आचार मैंने व्यवहार है। और सामान्य लोगों का व्यवहार को हम नहीं लेंगे, शिष्ट लोगों का व्यवहार को लेंगे। यानी जो शिष्ट है माने वेद के द्वारा विहित जो कर्म है उसके जो अनुष्ठाता हैं, ऐसे शिष्टों का जो व्यवहार है उसको हम लेंगे। अनसूया क्षमा शांति संतोष प्रियवादिता काम क्रोध परित्याग शिष्टाचार से लक्षण कर क्या है। जो असूया नहीं करता है, असूया माने गुण में दोष देखना, गुणेषु दोषाविष्करणम असूया, गुण में दोष को देखना, इसको बोलते असूया। जो असूया नहीं करता है, जो क्षमाशील है, जो क्षमा कर सकता है, और जो सहनशील है, जो संतुष्ट है, जो प्रिय बोलता है, और जो काम क्रोध सबको त्याग करने में समर्थ है, ऐसे लोग को बोलते हैं हम शिष्टा। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे शिष्ट का आचार को बोलेंगे शिष्टाचार। ऐसे शिष्टाचार भी धर्म में प्रमाण है, और वेद स्वयं धर्म में प्रमाण है। और स्मृति माने वेद मूलक जो ग्रंथ है उसको हम स्मृति बोलते हैं। माने श्रुति का अर्थ को विचार करके बनाए हुआ जो ग्रंथ है। वेद अपौध से है, वेद का निर्माण किसी से होता नहीं। देखिए मीमांसा के मत में वेद को अपौध से माना जाता है, माने किसी पुरुष विशेष से वेद निर्मित नहीं है। कोई भी वेद को निर्माण करने वाला पुरुष विशेष नहीं है, स्वयं ईश्वर भी वेद को बनाता नहीं है, क्योंकि इनके मत में ईश्वर करके अलग नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि माने देवता को नहीं मानते, बात नहीं है, देवता को मानते हैं। पर जो वेदांत आदि में प्रसिद्ध है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थः, सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता, सृष्टि स्थिति लय का कर्ता, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थिक पर ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, परम तत्व करके निरूपण करते हैं। कोई शिव तत्व कहेंगे, कोई नारायण तत्व कहेंगे, कोई राम कहेंगे, कोई कृष्ण कहेंगे, निरूपण करते सब लोग। इस प्रकार से सर्वसमर्थ है कि ईश्वर को मानते नहीं, क्योंकि उनको क्यों मानना है सृष्टि आदि करने के लिए। इनके मत में सृष्टि होती नहीं है, न तो सृष्टि होती है न तो प्रलय होता है। मीमांसा के मत में अनादि है, सब चल रहा है, परम सृष्टि अनादि है, प्रवाह रूप में सृष्टि की परंपरा चल रही है। सृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सृष्टि की जो धारा है चल रही है, इसलिए सृष्टि आदि के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। अब बच्चा आपका सुख दुख धर्म ये तो कर्म से हो जाएगा, जैसा कर्म करेगा ऐसा सुख दुख मिलेगा, उसका नियंत्रण कर्म से हो जाएगा। और कर्म का निरूपण देवता को मानते हैं लोग, क्योंकि याग का निरूपण करना है। याग माने क्या है, देवतोद्देश्य न द्रव्य त्याग याग, देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करना यही याग है, इसलिए देवता को मानते हैं। पर वेद को मानते हैं क्योंकि वेद परम प्रमाण है। वेद को मुख्य प्रमाण करके वेद के अनुसार चलने वाले मीमांसा ही दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वेद ने नहीं कहा है कि ईश्वर है, वेद में ईश्वर से सृष्टि होता कहा है। मैंने यदि सृष्टि ऐसा कहा है तभी उसका अर्थवाद परक आदि मान कर उसका समन्वय कर देते हैं। यह सर्वज्ञ स सर्वविद ये सब कहा है, तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश से सब कहा है, इन सब का लक्षणा करते हैं। माने जो आपका जो आत्मा है, आत्मा की प्रशंसा में लक्षणा, माने जो यज्ञ करता यजमान है, यज्ञ कर्ता के प्रशंसा में सब लक्षणा कर देते लोग। इसमें बहुत निरूपण आएगा, आप यदि वेदांत पढ़ेंगे इसका पूरा, जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे इसके बहुत चर्चा मूल में ही आई है और भागवत में तो बहुत आई है। माने इन सब वाक्यों की लक्षणा कर देते प्रशंसा अथवा निंदा में, इसके बोलते अर्थवाद। से जहाँ भी ईश्वर आदि का प्रतिपादक वेद का वचन है इन सब की लक्षणा कर देते हैं। और सृष्टि आदि के लिए अलग ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। और देवता को मानते हैं क्योंकि याग की सिद्धि करनी है। देवता क्या है तो देवता का निरूपण करते हैं, अलग देह विशिष्ट देवता को नहीं मानते। मंत्रमय मंत्रात्मक व ईश्वर, माने मंत्रमयी देवता, मंत्रात्मिका स्वयं मंत्र ही देवता है, मंत्र रूपा ही माने विग्रह, ये सब विग्रह माने शरीर आदि कुछ होता नहीं देवता का, केवल मंत्रात्मक देवता होते हैं। इस प्रकार से मंत्रात्मकत्व ही न देवता का निरूपण करते हैं लोग, ठीक है। और वेद को अपोध से मानते हैं। और वेदांत में यद्यपि वेद को अपोदस्य माना गया है, परंतु वहाँ अपोदस्य की दूसरी परिभाषा, वहाँ जो ये अपोदस्य की परिभाषा करते हैं परिभाषा नहीं है। यहाँ अपोदस्य माने क्या है
किसी पुरुष विशेष से निर्मित नहीं है, उसको अपुरुषीय कहा जाता है यहाँ। पर वहाँ ईश्वर ने बनाया है वेद को, वहाँ हाँ ईश्वर यस्य निश्चितम वेदा, माने परमात्मा से वेद उत्पन्न होता है, परंतु उसको बनाने के लिए उसको कुछ प्रयास करना नहीं। जैसे हमें श्वास प्रश्वास के लिए कुछ प्रयास करना नहीं है, अनायास ही हमसे श्वास प्रश्वास होता है, उसी तरह परमात्मा को भी वेद को बनाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अनायासी बिना प्रयास से परमात्मा से वेद की उत्पत्ति होती है। और जब वेद की उत्पत्ति होती है तब इसमें एक वैलक्षण्य है, इससे पूर्वकल्प में वेद की जिस प्रकार की आनुपदवी थी वही आनुपदवी हमेशा बनी रहेगी, उसमें कभी परिवर्तन होता नहीं है। इसलिए वेद में सजातीय उच्चारण की अपेक्षा है। उससे पहले जिस प्रकार की आनुपदवी थी ऐसे ही आनुपदवी हमेशा चाहिए। पहले खेत खेतोर्जित्व था, हमेशा वही रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। अद्भ्य संवृत वेदाहमेतम पुरुषम, हमेशा यही रहेगा, कभी भी आनुपदवी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे महाभारत है, रामायण, ये सबका परिवर्तन हो जाएगा। सभी कल्प में महाभारत बन जाएगा, रामायण बनेगा, भागवत बनेगा, सब बनेगा, परंतु इनकी जो आनुपदवी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। माने जन्माद्य तो नहीं रहेगा, हमेशा नया श्लोक आएगा, परंतु यहाँ पर हमेशा एक ही आनुपदवी रहेगी। यही वेद का वैलक्षण्य है। इसी को लेकर के इसको बोलते सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारण विषयत्वम। सजातीय उच्चारण को अपेक्षा किए न करते हुए उच्चारण का विषय वेद बनता है। यही वेदनिष्ठ अपौरुषेय है। वेद अपौरुषेय इसका मतलब क्या है? वेद में सजातीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं है, सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारण विषयत्व है वेद में। इसका निरूपण आपको मिलेगा वेदांत परिभाषा में और ब्रह्मसूत्र के भामती में भी आया है। सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारण विषयत्वम, सजातीय उच्चारण को अपेक्षा न करते हुए वेद उच्चारण का विषय बनता है। यही वेदनिष्ठ अपौरुषेयत्व है। इसलिए वेद को भी अपौरुषेय मानते हैं, वेदांती मानते हैं, ये भी मानते हैं, और लगो वैयाकरण भी मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए वेद धर्म परम प्रमाण, श्रेष्ठ प्रमाण है। और वेद मूलक जो श्रुति है, मान स्मृति है, स्मृति माने वेद को आधार बना करके महापुरुषों के द्वारा रचना किया गया जो ग्रंथ विशेष, उसको स्मृति बोलते हैं। वो भी वेद में धर्माधर्म में प्रमाण है। और शिष्ट लोगों का जो आचार है, व्यवहार है, वो भी प्रमाण है। कोई लिखा है तयोः माने धर्माधर्म में वेद सबसे बड़ा प्रमाण, दूसरा स्मृति और आचार से प्रमाणम। वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन प्रमाण होते हैं। तत्र वेद स्वतंत्रम प्रमाणम, वेद स्वतंत्र प्रमाण है, माने वेद किसी को अपेक्षा किए बिना ही प्रमाण है। स्वातंत्रम नाम अन्यानधीनत्वम, अन्यानपेक्षत्वम। स्वतंत्र माने किसी दूसरे को अपेक्षा नहीं करता है। वेद धर्म को बतलाने के लिए किसी दूसरे का अपेक्षा नहीं करेगा, स्वयं धर्म का बोध कराता है। इसलिए वेद कहे स्वतः प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है। और इतर तो वेद मूलकतया, जो स्मृति है और शिष्टाचार है, यदि वेद मूलक है तब प्रमाण है, यदि वेद मूलक नहीं है तब प्रमाण नहीं। इसलिए परतंत्र प्रमाण है, माने वेद को आधार बना करके प्रमाण हो सकते। यदि वेद से विरुद्ध है, कोई शिष्टाचार है पर वेद से विरुद्ध है, तब प्रमाण नहीं है। स्मृति वचन है, वेद से विरुद्ध है, तब उस वचन को हम प्रमाण नहीं मानते हैं। ठीक है, वेद के अनुकूल जो स्मृति है उसको हम प्रमाण मानते हैं, वेद का अननुकूल स्मृति वचन को हम प्रमाण नहीं मानते हैं। इसलिए वेद क्या है? स्वतंत्र प्रमाण है। इतद जो है वेद मूलक होने से प्रमाण है। इसलिए स्मृति में कहा है श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वेद, स्मृति, सदाचार और एक जोड़ दिया स्वस्य च प्रियमात्मनः। यदि आप रागादि दोष रहित आपके अंतरात्मा उस बात को कह रही है, वो भी प्रमाण है। सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः, है ना, कालिदास ने कहा है ना, सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः, कालिदास ने कहा है शाकुंतल में। जो विद्वान लोग है
उनके जो संदेहास्पद विषय होते हैं, माने उसका निरूपण का ग्रंथ मिलेगा नहीं, शंका है, किसको प्रमाण माने किसको पूछे, माने कोई पूछने वाला भी नहीं है, शास्त्र में ढूंढे मिला नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं मिल रहा है। प्रमाण आपको निश्चय करना है, आप कैसे करेंगे? आपको अपने अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा। जो अंतरात्मा जो कहती वही प्रमाण है। इसलिए सताम माने जो विद्वान सज्जन है, शास्त्र विहित कर्म करने वाले जो महापुरुष हैं, उन लोगों के मन में यदि संदेह होता है तो उनके लिए प्रमाण क्या है? अंतःकरण प्रवृत्तयः, अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वही उनके लिए प्रमाण होता है। अंतःकरण जो कहता है वही प्रमाण है। अंतःकरण जिसको नहीं कर वही तो बोल रहे हैं, इसी को कहा है स्वस्य प्रियमात्मन। हाँ, अपनी जो अंतरात्मा वो जिसको कहती है, देखिए हमेशा सबकी अंतरात्मा सबको चेतना देती रहती है, पर उसको नकार करके हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब भी हम पाप कर्म में लगते हैं सबको एक बार जरूर चेतावनी मिलती है, उसका ख्याल नहीं करते हैं। हाँ, कौन की समझ कौन नहीं, उसका है कालिदास का है अभिज्ञान शाकुंतल। क्योंकि जो प्रमाद होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्रों को ढूंढते रहते हैं, छोटा सा मिल गया घुस जाता है, जब घुस गया तो पूरा खत्म कर दिया। यही होता है प्रमाद का। छिद्रांतर प्रेक्षी प्रमाद लब्धावसर, मैंने छोटा सा छिद्र को ढूंढता रहता है प्रमाद। जब थोड़ा पाल मिल गया, मैंने छिद्र मिल गया, घुस जाएगा, पूरा अंदर से पूरा खत्म करके आ जा रहे हैं। इसका वेद भाष्य मैंने वेद व्यास के जो भाष्य है योग सूत्र उसमें आया है, संगस्मया स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात करके योग सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार भगवान वेद व्यास कहते हैं, छिद्रांतर प्रेक्षी प्रमाद लब्धावसर क्लेशान उत्तम भविष्यति, क्लेश को जागृत कर देता है, सब क्लेश प्रवृत्त हो जाते सब खत्म करते हैं। इसलिए अपनी जो अंतरात्मा की जो ध्वनि है अभी क्या है? प्रमाण है। अब ये बता दिया वेद क्या है, तो वेद का निरूपण कर रहे हैं। वेद का 2 भाग कर रहे हैं, मैंने वेद में जैसे आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तो 5 भाग किया है। कौन कौन किया है? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इस प्रकार से वेद का 5 भेद होता है। करके निरूपण मिलेगा आपको अर्थ संग्रह में। यहाँ 2 भेद कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तत्र वेदः द्विविधः, वेद 2 प्रकार का होता है। कौन? मंत्र रूपः ब्राह्मण रूपच्च, एक मंत्रात्मक वेद होता है। मंत्र रूपम स्वरूपम यस्य सह मंत्र रूपः, मंत्र ही स्वरूप है जिसका, ऐसा वेद होता है कोई। माने वेद का स्वरूप ही मंत्र है, माने मंत्रात्मक वेद होता है। कोई क्या होता है? ब्राह्मण रूपस्स, ब्राह्मण वाक्यात्मक वेद होता है। तो वेद 2 प्रकार का होता है, एक मंत्रात्मक, एक ब्राह्मणात्मक। मंत्र क्या है? तत्र माने इन दोनों में से प्रयोगकालीन अर्थस्मरण हेतुतया मंत्राणाम उपयोग इति वक्ष्यते। मंत्र का उपयोग कब होता है? तो जब हम यज्ञ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग में बहुत अर्थ आते हैं, मैंने विषय आते हैं, उनका स्मरण कराता है मंत्र। इसलिए प्रयोग के माने यज्ञ के अनुष्ठान के समय में आने वाले जो विषय हैं उनका स्मरण कराने के लिए मंत्र चाहिए। जैसे आपको चरु ने घी की तरह हवन करना है, तो घी की तरह हवन करना है, उसमें घी का स्मरण करने के लिए मंत्र चाहिए। यदि मंत्र के बिना भी हम घी का स्मरण कर सकते हैं, परंतु एक नियम विधि का आसन किया जाता है। यदि आप मंत्र के द्वारा तत्त द्रव्य का स्मरण करके याग करेंगे तभी आपको अपूर्व मिलेगा, तभी आपको स्वर्ग मिलेगा। तत्त मंत्र के द्वारा तत्त विषयों का स्मरण किए बिना ही यदि आप याग करते हैं आपको अपूर्व मिलेगा नहीं। यदि अपूर्व होगा नहीं तो बाद में स्वर्ग आदि फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए मंत्र ही एवं स्मर्तव्यम, इस प्रकार से नियम विधि का आचरण किया जाता है। माने 3 प्रकार की और विधि होती है, एक अपूर्व विधि, दूसरी नियम विधि, तीसरी परिसंख्या विधि। तो मंत्र सब नियम विधि में आते हैं। माने मंत्र के द्वारा स्मरण करके यदि आप याग करेंगे तभी आपको अपूर्व होगा, मंत्र को छोड़ देंगे तब आपको अपूर्व होने वाला नहीं है। इस प्रकार से नियम विधि के निरूपण के लिए मंत्र चाहिए। तो प्रयोगकालीन अर्थ स्मरण हेतुतया, प्रयोग में आने वाले जो तत्त अर्थ हैं उनके स्मरण के लिए कारण क्या है? मंत्र है। हेतु के रूप में मंत्राणाम उपयोग,
मंत्र का उपयोग होता है, बक्षति बताया जाएगा। प्रयोग क्या है तो बताए प्रयोग अनुष्ठानम, प्रयोग मैंने अनुष्ठान माने यज्ञ करना, याग करना, इसी को प्रयोग बोलते हैं। ठीक है, मैंने तत्त याग का अनुष्ठान करना ही क्या है प्रयोग है। तत्कालीन इत्यर्थ माने प्रयोगकालीन, उस समय में होने वाला जो मंत्र का स्मरण माने अर्थ का स्मरण, उसके लिए कारण क्या है मंत्र है। तो प्रयोग माने क्या समझे अनुष्ठान, तत्कालीन जो अर्थ उसके स्मरण के लिए कारण क्या है मंत्र है, उसके रूप में मंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, स्मरण के लिए प्रयोग में आपको यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए चरु आदि द्रव्य चाहिए, तो चरु आदि द्रव्य का स्मरण करना है, उनके स्मरण करने के लिए मंत्र चाहिए, मंत्र के द्वारा तत्त पदार्थ का स्मरण करना पड़ेगा। जैसे आपको दधि से हवन करना, दधना जो होती दधि से हवन करना है, तो दधि आ गया, आपको दधि का स्मरण करना है, तब दधि क्रावड़ो आदि खंड करके मंत्र के द्वारा दधि का स्मरण करके उस दधि से स्वाहा करना पड़ेगा, तभी आपको अपूर्व होगा, तभी स्वर्ग मिलेगा। दधि का स्मरण तो बिना मंत्र आप कर सकते, दधि क्रावड़ो बिना स्वाहा कर सकते आप, परंतु ऐसा करने पर आपको अपूर्व मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रयोग में आने वाला जो अर्थ है दधि है, उसका स्मरण कराने के लिए मंत्र चाहिए। तो प्रयोग के समय में आने वाले जो दधि आदि पदार्थ है, उनके स्मरण के लिए हेतु क्या है मंत्र है। मंत्र के द्वारा तत्त विषय का स्मरण करके तत्त यज्ञ का प्रयोग करना चाहिए। कोई शंका? चलिए, तो तत्कालीन ये बता दिए मंत्र। ब्राह्मण क्या है तो विधायकम वाक्यम ब्राह्मणम, विधायकत्व सती वाक्यत्वम ब्राह्मण से लक्षणम, जो किसी कर्म का विधान करता है, माने किसी कर्म का विधान करने वाला जो वाक्य है, ऐसे वाक्य को बोलते हैं हम ब्राह्मण। कि वाक्यात्मक मीमांसा वाक्यात्मक ग्रंथ है, मैंने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों को समन्वय करके एक वाक्य बना करके कर्म का विधान किया जाता है। एक ही वाक्य सामान्य विधान करेगा, फिर दूसरे के साथ मिलेगा, पूरा मिलकर के विशिष्ट अर्थ का बोध हो जाएगा, फिर स्मरण होता है। इसलिए तत्त कर्म के विधान के लिए जो आवश्यक वाक्य है, मैंने विधायक जो वाक्य है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मण वाक्य। तो विधायकम वाक्यम ब्राह्मणम, माने जैसे अग्निहोत्रम जो याद सदग्रामे ब्राह्मण वाक्य, क्योंकि यह अग्निहोत्र होम का विधान करता है। तदना जो होती दधि गुण का विधान करता है, तदना इंद्रिय काम से जव्यात, ये सब क्या है विधायक वाक्य। सोमेन ये सब ब्राह्मण वाक्य, क्योंकि सोम आदि याग का विधान करने, उद्भिजा यदि तो पशु काम, यदि आपको पशु चाहिए तो उद्भिद याग कीजिए, ये सब विधायक वाक्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो जो याग आदि का विधान करते हैं ऐसे वाक्य को ब्राह्मण वाक्य कहते हैं। इसमें और भी निरूपण है, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशय विधि, ये सब का निरूपण होता है। तत्शेष अर्थवाद, उसका जो शेष है, शेष माने अंग, शेष माने अंग माने उससे जो बच्चा माने ब्राह्मण वाक्य का अंग होता है अर्थवाद। माने अर्थवाद वाक्य जो होता है किसी कर्म का विधान करता नहीं है, परंतु ब्राह्मण वाक्य के द्वारा भी जो कर्म है उसके प्रशंसा अथवा निंदा के द्वारा, माने जो धर्म देने वाले हैं, माने स्वर्ग के जनक है, माने सफल माने अच्छे फल के जनक है, उन कर्मों की प्रशंसा करके उनमें प्रवृत्त कराएगा, और जो खराब कर्म है उनकी निंदा करके उससे निवृत्त कराएगा। इसलिए प्रशंसा और निंदा के द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति कराना अर्थवाद का प्रयोजन है। इसलिए ब्राह्मण वाक्यात्मक ही होता है, इसलिए ब्राह्मण वाक्य के तरह दिखता है, परंतु ब्राह्मण वाक्य ही है, पर ब्राह्मण वाक्य की तरह विधान नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मण वाक्य के एक अंग है, माने उसके सहायता से ब्राह्मण वाक्य तत्त कर्म का विधान करेगा। जैसे वायु से पिष्टा देवता कहा, वायु बहुत जल्दी चलते हैं, वायु जल्दी गामी माने जल्दी जल्दी चलने वाले देवता हैं करके कहा, एक वचन है, इससे किसी कर्म का विधान नहीं है। तो दूसरा वाक्य आ गया वायव्यम पशुम आलवेत भूति काम, वायुदेव के लिए भूति चाहने वाला व्यक्ति पशु का आलम्बन करे। भूति माने ऐश्वर्य, भूति विभूति ऐश्वर्यम अणिमादिकमष्टधा इति भूति माने ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य चाहता है, माने ऐहलौकिक समृद्धि जो चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, वायुदेव के लिए श्वेत पशु का आलम्बन करना चाहिए, ये वाक्य है। और दूसरा वाक्य क्या है, वायु क्षिप्रगामी देवता, जल्दी चलते हैं,
वायु वही से पिष्टा देवता। इस वाक्य से किसी कर्म का विधान नहीं है। क्या करेगा? वायु जल्दीगामी देवता है, इसलिए वायु के लिए यदि आप याग करोगे आपको जल्दी फल मिलेगा करके उसमें प्रवृत्त कराएगा। ये उसका प्रयोजन है। ठीक है, समझ। दूसरा आता है, दूसरा बरीसी रजतम नदेयम, याग में बधी याग में रजत की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए कर। क्या याग विशेष का नाम है, उसमें आप इसका निरूपण पूरा जब हम अर्थवाद का निरूपण करेंगे पूरा आएगा। आप इतना लीजिए कि याग में, हाँ, याग में चांदी दक्षिणा के रूप में चांदी का दान नहीं करना चाहिए करके। क्योंकि एक थोड़ा कहानी बताई देंगे। देवासुर संग्राम में देवता के पास बहुत संपत्ति था। सब देवता लोग जादवर के रूप में अग्नि के पास रख करके सब युद्ध में चले गए। अग्नि उन सब संपत्ति को रक्षा करके बैठ रहे थे। सब देवता लोग युद्ध कर रहे थे, अग्नि बैठ रहे थे। उनके मन में लोभ आ गया, इतने संपत्ति है, सबको हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा करके वो सब संपत्ति उसने छिपा लिया, मैंने इसको प्रयोग कर दिया सब। बाद में देवता आ गए, ढूंढे तो मिला नहीं कुछ संपत्ति। सब देवता अग्नि को मारने लगे, सब उसको मारने लगे, तो मारने लगे। अग्नि धोया, जब अग्नि धोया तो उसको अश्रु आ गए। अश्रु आने से उसी अश्रु से ही चांदी बन गया। इसलिए रोने से उस समय में अग्नि का नाम रुद्र हो गया। इसलिए रुद्र एक शिव जी का नाम भी है, अग्नि का भी नाम रुद्र है, क्योंकि अग्नि रोया, रोने से अग्नि का नाम रुद्र बन गया। स अरोदित यद अरोदित अतः तस्य रुद्र वाक्य है। ठीक है, समझ। इसलिए अग्नि रोया, रोने से उसका नाम रुद्र बन गया। ठीक, इसलिए अग्नि के अश्रु से चांदी बना है। इसलिए यदि आप याग में चांदी दक्षिणा के रूप में देंगे, जिस प्रकार से अग्नि रोया था उसी तरह आपके एक साल के अंदर आपके घर में रोदन होने वाला है। किसी कारण से कोई मर जाएगा तो कोई हो जाएगा, माने आपके घर में रोदन हो जाएगा। इसलिए याग में चांदी को दक्षिणा नहीं देनी चाहिए करके। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से निरूपण किया गया है। हाँ, इससे क्या किया जाता है, उसका निंदा किया, माने रजत दान क्या है, निंदित है, उसमें प्रवृत्तन नहीं होना चाहिए करके बताता है। इसे तथ्य माने उसका अंग है, उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रयोजक है। माने अर्थवाद का स्वतंत्र प्रयोजन नहीं होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में इसको बोलते हैं अंग। माने जो परार्थ, शेष परार्थ करके मीमांसा सूत्र है, जो दूसरे के लिए होता है, जो स्वयं के लिए नहीं होता उसको हम शेष बोलते हैं। जैसे नौकर और शेष है, और राजा के लिए, स्वामी के लिए और शेष, क्योंकि पदार्थ उस तरह अर्थवाद वाक्य स्वयं के लिए नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मीमांसा का सिद्धांत क्या है, आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, सभी वेद क्रिया के लिए होता है, इसलिए वेद से प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो हलचल नहीं कराता है, क्रिया नहीं कराएगा, उसको हम वेद नहीं कहेंगे। तो श्राद्ध में माने याग में दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, इससे क्या प्रवृत्ति हो, नहीं अग्नि धोया तो उसका नाम रुद्र हो गया, यही वचन आया है। इससे आपको क्या प्रवृत्ति निवृत्ति होगी, कुछ होगी नहीं। वायु जल्दी चलते हैं, चले, हमें क्या करना है, इससे कोई प्रवृत्ति निवृत्ति होने वाली नहीं है। इसलिए इसमें साक्षात वेदत्व नहीं है। इसलिए ये वाक्य जो तत्त वाक्य हैं, अपने संबंधित जो वाक्य है विधायक अथवा निवर्तक, उनके साथ मिलकर के एक महावाक्य बनेगा, और उसकी प्रशंसा निंदा करके उनके कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने में कोई प्रयोजन नहीं है, दूसरे में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति कराना ही प्रयोजन है। इसलिए शेष पदार्थ है, अपने में कोई प्रयोजन नहीं है, इसको बोलते हम शेष। तत्शेष अर्थवादः तस्य विधेय प्राशस्त्य प्रतीति जनन द्वारा विधि वाक्यैक वाक्यतया प्रामाण्यमिति वक्ष्यते। तस्य माने अर्थवाक्यस्य, अर्थवादस्य माने अर्थवाद का विधेय प्राशस्त्य, प्राशस्त्य से आपको निंदा भी समझना है। विधेय का प्राशस्त्य और निंदा, विधेय माने याग आदि, माने जिसका विधान किया जाता हो। सुरापान निषिद्धत्वेन विहिते, निवर्तनाकृत में विहिते, और जो अग्निहोत्र आदि है विधेयत्वेन विहिते। इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। सामान्यतः विधेय माने अग्निहोत्र आदि को ले सकते हैं। तो विधेय जो अग्निहोत्र आदि है माने शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य माने कर्तव्यत्वेन बोधित जो अग्निहोत्र आदि है, उनके प्राशस्त्य प्रतीति जनन द्वारा प्रशंसा का ज्ञान करा करके, प्राशस्तस्य प्रतीति, प्राशस्त्य प्रतीति, प्राशस्त्य में प्रशंसा, इसकी प्रतीति माने ज्ञान,
की उत्पत्ति करके। तो प्राशस्त्य प्रतीति जनन द्वारा विधेय जो यागादि है उनकी प्रशंसा पूर्वक माने उनकी प्रशंसा करके विधि वाक्य एक वाक्यतया, विधि माने ब्राह्मण वाक्य, क्योंकि विधायक वाक्य ब्राह्मण वाक्य होता है, तो विधि वाक्य माने ब्राह्मण वाक्य, ब्राह्मण वाक्य के साथ एक वाक्यता होकर के माने मिल करके, दोनों मिल करके एक महावाक्य बन करके प्रामाण्य माने प्रामाणिक होता है, माने तत्त अर्थ का बोधक होता है। एक बता दिया, इसी तरह आपको समझना है। उसी तरह से जो निषेध है उसमें भी निंदा का बोध करा करके निषेध्य वाक्य के साथ एक वाक्यता करके उससे निवृत्ति माने विधेय का प्रशंसा, विधेय की प्रशंसा करता हुआ विधि वाक्य के साथ एक वाक्यतापन्न होकर के उसमें उसकी कर्तव्यता बोध कराएगा, चरितार्थ हो जाएगा। उसी तरह निषेध्य वाक्य की निंदा के द्वारा उसमें निवर्तना का बोले, निंदा के माध्यम से उसमें निवर्तना का बोध कराएगा। इसी तरह से जो अर्थवाद वाक्य उसमें भी प्रामाण्य आता है। ठीक है, समझे? इतना करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण वाक्य के वेद है, इनका डिस्कशन हम कल करेंगे। ओम हरि ओम। पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।